हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपीएसआई और एएसआई की विज्ञप्ति जारी कर दी गई है, जिसका हम डिटेल सिलेबस, आयु सीमा और क्वालिफिकेशन सभी को वन बाय वन करके देखने वाले हैं। तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। तो इसमें पुरुष एवं महिलाओं सभी के लिए ये है। तो इसमें लिखा हुआ है 1.1 में उत्तर प्रदेश पुलिस में पुरुषों एवं महिलाओं के लिए उप निरीक्षक गोपनीय, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक एवं पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के निम्नलिखित रिक्त पदों को भरने के लिए अभ्यर्थियों से ऑनलाइन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, जिसमें से 3 कैटेगरी के आपके पद हैं। पहला है पुलिस उप निरीक्षक समूह गा, तो जिसमें कुल पदों की संख्या है 268। दूसरा है पुलिस सहायक उप निरीक्षक, इसमें है पदों की संख्या 449। तीसरा है पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा, जिसमें पदों की संख्या है 204। तो इस प्रकार से टोटल पदों की संख्या हो जाती है आपकी 921। उसके बाद हम लोग देखेंगे पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय के कैटेगरी वाइज कितने कितने पदों को बांटा गया है। तो इसमें अनारक्षित यानी यूआर के लिए है 114। उसके बाद आर्थिक रूप से कमज़ोर यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए 25, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए हैं 71, अनुसूचित जाति एससी के लिए हैं 54, अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए हैं 4 और टोटल होता है आपका 268। अगला है आपका पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक के लिए यूआर के लिए 186, ईडब्ल्यूएस के लिए 43, ओबीसी के लिए 120, एससी के लिए 93, एसटी के लिए 7, टोटल होता है आपका 449। ऐसे ही पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के लिए आपका अनारक्षित यानी यूआर होता है 88 पद, आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस होता है 19, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए 53, अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए 42, अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 2, तो टोटल होता है आपका 204। तो इसमें आपका लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक एवं पुलिस सहायक उप निरीक्षक के पदों पर भर्ती हेतु पुलिस एवं महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे। चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपकी जो ऑनलाइन तिथि है स्टार्ट करने की वो फॉर्म की, वो है 7/1/2024, यानी कि 7 तारीख से आपके फॉर्म अप्लाई होंगे। उसके बाद जो अंतिम तिथि है वो 28/1/2024 है और संशोधन की अंतिम तिथि है वो है 30/1/2024। आपसे आवेदन शुल्क लिया जाएगा, वो 400 रुपये होगा। अर्हताएँ क्या हैं? भारत का नागरिक हो या तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी 1962 से पूर्व भारत आया हो। ऐसे ही आगे और भी जानकारियाँ दी गई हैं, तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद अब आती है शैक्षणिक अर्हता यानी कि क्वालिफिकेशन। पुलिस उप निरीक्षक पद के लिए क्या है? तो इसमें भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष अर्हता। खा में है कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टंकण तथा कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी टंकण, यानी कि हिंदी की टाइपिंग आपको 25 शब्द प्रति मिनट आनी चाहिए और इंग्लिश की है उसको 30 शब्द प्रति मिनट। उसके बाद गा में लिखा हुआ है न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी आशुलिप श्रुतलेख, जो कि आपका उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा अवधारित के आधार पर अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जाएगा। काम में लिखा हुआ है भारत सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसको बोलते हैं नाइलेट, पूर्व में डोएक सोसाइटी से कंप्यूटर में ओ लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण करना अथवा भारत सरकार उसके समक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता धारित करना आवश्यक है, यानी कि आपका इसमें ओ लेवल भी कंपलसरी है। दूसरा है आपका पुलिस सहायक उप निरीक्षक पद के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं? तो इसमें भी आपकी सेम योग्यताएं हैं, इसमें भी आपसे ओ लेवल ही मांगा गया है।
उसके बाद आपका इसमें है पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा पद के लिए। तो इसमें आपका काम लिखा हुआ है भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक यानी कि कॉमर्स होना चाहिए, लेखा शास्त्र में परास्नातक डिप्लोमा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समक्ष अर्हता। उसके बाद कम से कम 15 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टंकण। भारत सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान पूर्व में जिसको डोएक बोलते थे उससे कंप्यूटर में ओ लेवल। उसके बाद अगला है आपका, इसमें ओ लेवल आपका सभी में चाहिए। उसके बाद जो आपकी आयु सीमा है भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2023 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक की आयु पूर्ण न की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म दिनांक 1/7/1995 से पूर्व तथा 1/7/2002 के बाद न हुआ हो। ऐसे ही आपको यदि आप ओबीसी एसटी और एसटी के लिए हैं तो आपको 5 वर्ष का जो है आपको छूट मिलती है। अगला है आपका, आगे देख सकते हैं भर्ती की प्रक्रिया। तो इसमें भर्ती ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी। ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन सही पाए जाएंगे उनसे 400 अंकों की ऑनलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। परीक्षा होगी आपकी कुल 400 अंकों की, जिसमें कुल 200 प्रश्न होंगे तथा समय अवधि 2.5 घंटे होगी। इस लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 4 विषय होंगे। कौन कौन से हैं? सामान्य हिंदी या कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य जानकारी, सामयिक विषय, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता जिसको मैथ बोलते हैं। चौथा है मानसिक अभिरुचि परीक्षा या बुद्धिलब्धि परीक्षा जिसको रीजनिंग बोलते हैं। सभी 100 अंक के होंगे। उसके बाद आगे आपका दिया गया है, अब देख लेते हैं हम लोग शारीरिक क्षमता। तो इसमें पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नलिखित हैं। तो ऊंचाई जो है सामान्य या अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों यानी कि यूआर, ओबीसी और एससी के पुरुषों के लिए जो ऊंचाई है वो 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एसटी के लिए 156 सेंटीमीटर मेल अभ्यर्थियों के लिए। और जो सीना है वो यूआर, ओबीसी और एससी के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 82 सेंटीमीटर फुलाने पर। अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 75 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम 80 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है, यानी कि 5 सेंटीमीटर तो आपका सीना फूलना ही चाहिए। महिला अभ्यर्थियों के लिए सामान्य, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की महिलाओं के लिए 145 सेंटीमीटर। और जो वजन है महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम का होना चाहिए। तो ये तो हो गया आपका शारीरिक परीक्षा। उसके बाद आगे आपका क्या दिया गया है, आगे आपका चिकित्सा आरक्षण संबंधी क्षैतिज और हॉरिजॉन्टल। तो उम्मीद है आपको ये नोटिफिकेशन समझ में आया होगा। तो जो लोग भी इसके लिए एलिजिबल हैं वो लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और अपनी एक सीट को पक्का कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा।